बोलते हैं सही बोलते हैं। मैं तो भाई कब से इंतजार कर रहा हूं कि कब यह मुबारक मौका आएगा और मैं काम में आऊंगा। बोले तो आज ही कर डालते हैं। बात तो एकदम सही कर रहे हो दादा। अबे ओए चूतिए, बोल वचन देना आसान है, पता है ना। मेरे बंबई के भिंडी बाजार वाले चचा बेचारे घर में बैठे थे 1993 के दंगों में। एक बार गलती से नाम उछला, 20 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जिंदगी झंड हो जाएगी। सुन, चुपचाप ये बिरयानी खा ले और कट ले। हाँ भाई, सही कह रहे करीम चाचा। अरे भाई, ये पुलिस लोग ये जब हीरो लोग को नहीं छोड़ती तो क्या देखा, उसको टाड़ा जेल में डाल दिया। और क्या कहते हैं उसको, पेमेंट। हाँ कुछ पेरोल भाई, पेरोल, जिसमें कैदी बाहर आते रहते हैं। देखो, ऐसे बड़े लोगों के चक्कर में पड़ के चूतिया नहीं बनने का। मेरी बात ध्यान से सुनो। बिरयानी खानी है और चुपचाप कट लेना है बस। अब तो आप नहीं मानेंगे। अगर मेरी नहीं तो बच्चों की परवाह कीजिए। आप क्या पीछे छोड़ के जाएंगे बच्चों के लिए? यही नफरत, यही गद्दारी। मैं उनके लिए तो सब कर रहा हूं। आप हमें मत बताइए, हमें सब पता है कि आप किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये सब। अगर जानती हो तो चुप रहो, हमें अपना काम करने दो। मैं बहुत सोच समझ के ये काम कर रहा हूं, अपने भाइयों के लिए कर रहा हूं। मैं इतना खुदगर्ज नहीं बन सकता कि मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचूं। मेरा पूरा कौम मेरा परिवार है और ये मेरा जिहाद है। क्या आप भूल गए कि इस्लाम में क्या सिखाया जाता है? आप हमें बताइए कि कहाँ इस्लाम में खून खराबे को खुदा का कर्म और खून खराबे करने वाले को खुदा का बंदा माना गया है? जुबैदा, आप हमें मत सिखाइए। क्या आपको याद नहीं उन दरिंदों ने अब्बू को क्या हालत की थी, वो भी 20 सड़क भरे चौराहे में। अब्बू की लाश 3 दिन तक नहीं मिली, और वो भी जब मिली, सड़ी गली। वो एक हादसा था, एक जुनून था। उसमें दोनों कौमों के लोग मारे गए थे। उसमें दोनों का ही नुकसान हुआ था। सभी ने अपने वालिद को खोया था। बस, अब सब नहीं, अब खाली वो और वो नुकसान सोएंगे। वो अपने आप अपनों को खोएंगे। ठीक है, जैसा आप चाहें, पर याद रखिएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको यही पाना है तो आपको मुझे खोना होगा। अगर जिहाद के रास्ते एक और कुर्बानी देनी पड़ी तो यही सही। हम अब पीछे नहीं हटेंगे। ना जाने कितनों को ले डूबा और कितनों को ले डूबेगा ये जिहाद। हमें तो ये भी नहीं पता खुदा ने दिखाया कोई रास्ता है ये जिहाद।
या किसी मौलवी ने अपने फायदे के लिए बनाया है ये जिहाद? क्या मासूम को मासूमियत से भटकाने का नाम है जिहाद, या अपनी मंजिल को पाने के लिए अपनों की कुर्बानी देने का नाम है जिहाद? क्या है ये जिहाद? क्या है ये जिहाद? मैं सैयद। मेरे दिन की शुरुआत किशोरदा और मुमताज से होती है। सैयद बड़े प्यार से रखा था मेरा नाम मेरे अब्बू ने। कहते थे बड़ा अपनापन झलकता है मेरे नाम से, एक हिंदुस्तानियत झलकती है मेरे नाम से, देशभक्ति जो विरासत में मिली है हमें। मेरे दादाजी अब्दुल रहमान स्वतंत्रता सेनानी थे। 20-22 साल की उम्र से ही मेरी दादी को अकेले छोड़ के तिरंगे के प्यार में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे और तब तक वापस नहीं लौटे जब तक हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हो जाता। और शायद यही प्यार मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करने से रोकता है। हम कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। किसी लैंग्वेज की हम रिस्पेक्ट करें ना करें, हिंदी की ज़रूर हमें करनी चाहिए। और यही सोचकर मेरे अब्बा ने मेरा दाखिला हिंदी मीडियम स्कूल में करवाया। पढ़ने लिखने में मैं काफ़ी होशियार था। पढ़ाई में अच्छे नंबर आने के बावजूद मुझे जॉब नहीं मिल पाई। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और ग्रेजुएशन करने के बाद MBA, और वो भी हिंदी मीडियम से। बड़े गर्व से बाबा और अम्मी मेरे डिसीजन से काफ़ी खुश थे, लेकिन ये खुशी दुख में बदल गई जब मेरे अच्छे नंबर आने के बावजूद मुझे नकारा जाता था इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने हिंदी में MBA किया था। जगह जगह इंटरव्यू देकर रिज्यूम बांट कर काफ़ी थक चुका था, टूट चुका था। मैं हार मानकर एक सच्चे देशभक्त का पोता अपने दुनिया को संवारने की जद्दोजहद में नफरत की दुनिया को जा मिला।
सर, सलीम के साथ 4 लड़के भाग गए हैं। मुझे नहीं पता था हिंदुस्तान की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में कोई मेरी किस्मत का एक हिस्सा लिख रहा था। लियाकत अली, हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क के आतंक का नाम। हमारे देश में होने वाली कई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का मास्टरमाइंड है लियाकत। साथ ही पत्थरबाजी के लिए फंड का इंतज़ाम भी अपने कांटेक्ट से करवाता है लियाकत। कई मासूमों को आज़ाद कश्मीर के नाम पे भड़काने और ट्रेन कराने के लिए अब भी वो अपने टेररिस्ट कैंप कश्मीर में चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर, हम अभी भी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ताहिर अपनी स्पीड बढ़ाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें मास्टर को श्रीनगर में ढूंढना है, ना कि मुंबई में। अगर तुम्हारी अकल कम पड़ रही है तो पड़ोसी मुल्क से मांग लो। खुदा हाफिज। ये ले।
देख मेरे भाई, घूम घूम के थक जाएगा, फिर भी तुझे ये नौकरी मिलने से रही। पता नहीं पिछले जन्म में तूने क्या पाप किया था। तू एक काम क्यों नहीं करता? गराज में सेट हो जा, मैं करवा दूंगा। ओ, तू तो पढ़ा लिखा है, तू ये काम करने से रहा। एक आइडिया है सर जी, कहिए तो बताओ। तेरे आइडियाज ये सब तू अपने पास क्यों नहीं रखता भाई? पहले सुन तो ले, तेरे लिए एकदम फिट है। तेरी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वो दूर हो जाएगी, ठीक है? देख, मेरे चाचा है, सऊदी में फ्रिज वो एसी वेसी का काम करते हैं, ठीक है? तू तो 2 दिन में ये काम सीख जाएगा, तेरे सर की जितनी बोझ है सब उतर जाएगी। एक बात बता, तू हमेशा मुझे ये कहता रहता है ये कर वो कर सो कर, तो खुद काहे नहीं करता? खुद काहे नहीं चला जाता सऊदी? मेरे होशियारपुर के शहजादे, मैं अगर पढ़ा लिखा होता ना तो कब का निकल गया होता। फ्रिज टीवी ये सब का काम अपने पल्ले नहीं पड़ती, और अपने जैसे अनपढ़ को हिंदुस्तान जिंदाबाद है। वैसे भी मैं अपनी फैमिली छोड़कर नहीं जाना चाहता। और मैं भी तो अपने फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता हूं। तेरा फैमिली, तेरी फैमिली कम और कलकत्ता की मेट्रो ट्रेन ज्यादा लगती है मेरे भाई। एक तेरी दादी, एक अम्मी, 5 बहनें, उन सबको खींचते खींचते कब तेरी इंजन डाउन हो जाएगी ना, तुझे खुद नहीं पता चलेगा। ये फैमिली की चिंता छोड़, नहीं तो तेरा कुछ नहीं होने वाला। उसकी बांसुरी उसकी बीन बजाना छोड़। अरे मुश्ताक भाई, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? बस आपकी मेहरबानी है। अरे अब तक हम मेहरबान हुए कहा? तुम हमेशा कहते थे ना कि कुछ काम दो काम दो, हाँ। और मैं कहता था सही वक्त आने पर मैं जरूर तुम्हें हाँ। काम दूंगा। अब वो सही हाँ। वक्त आ गया है। हाँ, अरे तो क्या तुम काम करोगे हमारे लिए? जी आप हुक्म तो करिए, आपके लिए जान हाजिर है। अरे मियाँ, तुम्हारी जान का क्या हम मुरब्बा बनाएंगे? देखो एक काम करो, शनिवार के दिन तुम ईडन गार्डन के बगल वाले मैदान में अकेले आकर मिलना। हाँ, अकेले। हाँ जी वही आकर मिलना, हम बताएगा कि काम क्या जरूर है। जरूर 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 भाई जरूर। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे मुश्ताक भाई? तू पहचानता है मुश्ताक भाई को? हाँ, तुम्हारे मुंह से कई बार उनका नाम सुना है। हाँ, वो बहुत दिन से उनके पास घूम रहा था कि कुछ काम दीजिए, कुछ काम दीजिए। एक काम दिया है, वो करना है। अरे यार, तू मेरे बारे में क्यों नहीं बात करता मुश्ताक भाई से? तेरे बारे में? मुश्ताक भाई से? तू जानता भी है मुश्ताक भाई कौन है? एक हाथी है, हाथी। उनका दिखाने का दांत कुछ और है और खाने का कुछ और। जितना सीधा दिखते हैं ना, उतने तो है ही नहीं। जलेबी की तरह टेढ़े है, जलेबी की तरह। और उनका जो काम है ना, वो सब 2 नंबरी है। अच्छा। हाँ, और करे क्यों नहीं, इस लाइन में पैसा तो ज्यादा है। तू बोल तो मैं मुश्ताक भाई से तेरे लिए भी बात करूं आज? अरे रहने दे, खुदा माफ करे। अभी सुकून और इज्जत से जो आधी रोटी खा रहा हूं ना, बाद में वो भी नसीब नहीं होगी। तू तो डरपोक है साला, खामखा डरता है। हाँ, तू जैसा शेर का औलाद है। डरपोक ही सही, बिरयानी नहीं चाहिए मुझे। घास फूस से गुजारा कर लूंगा, मुल्ला हूं, मस्जिद तक ही दौड़ूंगा। चल, खुदा हाफिज। जा जा, खुदा हाफिज। अरे ये तो सचमुच चला गया। चला जाएगा तो सिगरेट कौन पिलाएगा? ए मेरे मौला, अरे यार एक सिगरेट तो पिला दे। आखिरी के 5 रुपए अरे यार बचे। देना ना। देना। अरे घर क्या पैदल जाऊं? अरे बगल ही में तो है, चला जाना, दे। टक। अरे सुन, ये तो 4 ही रुपए है। पूरी जेब खाली करवा के रखेगा।
1 रुपए तो रहने दे। अरे यार 1 रुपए में तेरा तो कुछ होने वाला है नहीं, अपना तो एक सिगरेट बन जाएगा ना, दे। कमीना। है ए! छी। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। वालेकुम अस्सलाम गफर मियाँ, कैसे हैं आप? सब खैरियत। अब रांची की तबीयत कैसी है? बिल्कुल दुरुस्त जी, बिल्कुल। चलो अल्लाह का करम है। आया अल्लाह चलता। हाफिज, अल्लाह हाफिज। अरे मेरा हाथ छोड़ दो। अरे ये पकड़ पकड़। इतना तेज नहीं, हाथ नहीं छोड़े, ये गिर जाएगा। मजा आ रहा है ना। अब्बू मैं जा रही हूँ, ठीक है? लेकिन बेटा संभल कर जाना। ठीक है अब्बू। सलाम वालेकुम। अम्मी अम्मी मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा। अब्बू खुदा हाफिज। अच्छा बेटा खुदा हाफिज, लेकिन बेटा संभल कर जाना। ठीक है अब्बू। बेटा चाय पी के जाओ। नहीं अम्मी लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। फिर तो ऑटो में ही जाना होगा। अम्मी सलमान आके ड्रॉप कर देगा। खुदा हाफिज। अरे हाँ, सलमान को भी साथ ले आना। ठीक है अम्मी, जरूर लेकर आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आराम से बेटा। तुम लड़कियों को ना बहुत जल्दी होती है शादी करने की। बहुत जल्दी होती है शादी करने की। देखो बॉस, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक एनआरआई का रिश्ता आ रहा है घर पे। तुम फटाफट से बोल दो हाँ या ना, नहीं तो मैं चली। आए हाय, ये सच? कहाँ चली यार? अरे यार रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरी तरफ से हाँ है। गुड बॉय। अम्मी अब्बू के सामने तुम्हें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा। मैंने पहले ही तुम्हारी इतनी तारीफें कर दी हैं, इतनी कि तुम्हें बोलने के लिए कुछ बाकी रहा ही नहीं। बस तुम ना हाँ में हाँ मिलाते जाना, बाकी मैं सारा हैंडल कर लूंगी। अच्छा शुक्रिया मैम, थैंक्स। चलो अब मौज मस्ती मजाक वजाक बहुत हो गया, अब चलते हैं। हाँ चलो अब चलो फट से चलो। करनी है ना शादी।
लीजिए चाय। वैसे सलमान बेटा, हाँ ये जी। तस्कीन तो तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें करती रहती है, जी तुम्हारी तारीफ भी बहुत करती है। हाँ जी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो तुम्हें आज बुला ही लेते हैं, ताकि चाय के साथ साथ बात भी हो जाए। वैसे अब बात करने के लिए बाकी क्या रह गया है? जितनी जल्दी इनके मम्मी पापा वापस आ जाएंगे सऊदी से, तो उतनी ही जल्दी हम इनके निकाह की बात कर लेंगे। अम्मी बस वो 2-4 दिन बाद आ रहे हैं, फिर कर लेना आराम से बातें। बेटा सलमान, तुम चुप क्यों हो? कोई टेंशन है क्या? अरे बेटा, हम दोनों तो इस निकाह के लिए राजी हैं। हाँ, हाँ। जरा इधर आ। हाँ अच्छा, तो ये तो तुम्हारी शैतानी है। सलमान बेटे को चुप रहने की हिदायत तुमने दी थी। छोड़िए ना, लग जाएगी आंटी, छोड़िए ना, छोड़िए ना। बेटा सलमान, ये तो बड़ी बदमाश है। सॉरी माफ, छोड़ मैं दीजिए ना नहीं उसको, छोड़ूंगी। माफ कर दीजिए ना। अब वो क्या है ना, वो मैं तुम चुप रहो। हाँ बेटा सलमान, बोलो। अंकल जी, मैडम का हुक्म था कि मैं आपके सामने चुप करके बैठूं, इसलिए हुक्म की तामील तो करनी ही थी, और अगर नहीं करता तो मेरा सर कलम कर दिया जाता। लो, कर लो बात। ये हालत शादी के पहले है, शादी के बाद क्या होगा? सलमान बेटा, ये तो बड़ी शैतान है, इसको सर पर ज्यादा मत चढ़ाओ। अरे नहीं आंटी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वैसे भी मैंने सुना है, जो लड़कियां शादी से पहले शेरनी होती हैं, वो बाद में बिल्ली बन जाती हैं। अच्छा, मैं बिल्ली हूँ? हाँ, 101%। बिल्ली हूँ? अरे बच्चों, अब शांत भी हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा बेटा, तुम दोनों आपस में बातें करो, जी हम जरा गफ्फार मियाँ के यहाँ से होकर आते हैं। जी। ठीक है अब्बू। ये लो, हाँ। गर्मी कर लो, लेकिन हाँ याद रखना, बातें करना, झगड़ना नहीं। हाँ जी बिल्कुल अंकल, भी चलो नहीं। शबाना, वैसी बात नहीं। खुदा खुदा हाफिज। जी। चलो। माशाअल्लाह, दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना। चल। क्या कहा आपने? वो भी जंगल वाली बिल्ली। अच्छा, जंगल वाली बिल्ली? हाँ। तो क्या मैं अभी आपको काट भी जाऊंगी? अच्छा, मुझे काटेगी? वैसे मैं चाह रहा था कि अगर तू मुझे काट भी दे तो बहुत अच्छा रहता। अच्छा। अरे तो अरे मुझे अरे मुझे छोड़ो। हाँ बस। या अल्लाह, मैं तो भूल ही गई। अफसाना के हाँ। पास मुझे नोट्स कलेक्ट करने हैं। अरे बाबा, ऐसा क्या हो गया? चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बाबा, मुझे देर हो जाएगी, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा, देर हो या ना हो, एक ही बात है। वैसे भी अब आपकी जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा। जी, हाँ अच्छा जनाब, हाँ। आपको हमारी जिम्मेदारी है। आपको हमारा बॉडीगार्ड बनने की कोई जरूरत नहीं। हमें किसी से डर नहीं लगता। खुदा हाफिज। अरे रुक जा। कैसे ना हम आपके गार्ड बने? वैसे भी अब हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। अच्छा, इसका भी इलाज है हमारे पास। क्यों ना आप आपकी लैला की तस्वीर लेकर अपने पास रखें और जब दिल चाहे तब देख ले, है ना? ठीक ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। हाँ, अब एक काम करो, जरा यहाँ बस? आओ। हाँ, राइट देयर। बस लो अब जल्दी। थोड़ा सा थोड़ा सा स्माइल करो। स्माइल।
थोड़ा सा और, थोड़ा और हाँ, बस। थैंक यू। चलो मैं चलती हूँ। ओके। हेलो। हाँ अंकल जी। बेटा तस्किन तुम्हारे साथ है क्या? टस्किन? नहीं अंकल, वो तो 4 बजे चली गई थी। कह रही थी कि शारजा के पास जाना है, कुछ नोट्स चाहिए थे उसको। पता नहीं कहाँ गई होगी। आज तक तो कभी इतनी देर नहीं हुई। अब तक घर नहीं आई?
तस्कीन मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। बीते वक्त के दामन को थाम कर आगे चलते रहेंगे, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा आपको ज्यादा ही तकलीफ होगी। अब और क्या तकलीफ होना बाकी है शबाना। एक बेबस बाप, एक अधमरी बच्ची का बेबस बाप, वो मुझे रात को चैन से सोने देती है और ना ही दिन को आराम से जीने देती है। हर वक्त हर पल तस्कीन के बीते हुए वक्त की याद ना चाहते हुए भी मेरी आंखों के सामने छा जाती है। अब इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता तस्कीन के जख्म भी भर रहे हैं। हमें हिम्मत से काम लेना होगा, हिम्मत जुटानी होगी। वही तो नहीं जुटा पा रहा हूँ शबाना, वही तो नहीं जुटा पा रहा हूँ। बहुत बार सोचा कि खबर हिम्मत कर, तू एक मर्द है, मर्द बनकर मुसीबत का डट कर मुकाबला कर। लेकिन नहीं शबाना, लेकिन नहीं शबाना, जब भी ऐसा करने की कोशिश की, जब भी उसके सामने जाता हूँ तो मेरी सारी हिम्मत टूट जाती है, टूट जाती है। आते समय सलमान मिला था, बहुत खामोश था बेचारा, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ बोल रही थी। शायद तस्कीन के बारे में कुछ बोलना चाहता था। मेरी खातिर वो चुप ही रहा। सोचा मुझे तकलीफ होगी। शबाना, तुम ही बताओ, क्या कसूर था उन बच्चों का? अरे वो मासूम तो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीना चाहते थे, लेकिन क्या दिया खुदा ने उन्हें? क्या दिया शबाना, क्या दिया? सिर्फ जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म शबाना, बहुत बड़ा जुल्म। खुदा अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता, वो हमेशा रहम करता है। आप सब्र रखिए, देखना उसकी रहमत जरूर बरसेगी। सबर सबर सबर।
अबे कालिए, इधर उधर से क्या खींच रहा है? ईमानदारी से पत्ता फेंकना। हम तो हमेशा ईमानदारी से खेलते हैं। एक तुम ही हो जो हमें बेईमान साबित करते हो और लोगों को ये बताते हो कि मैं बेईमान हूँ। जब वरना एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मेरी ईमानदारी की कस्में खाएंगे, समझे? क्या बात है, चलो चल। अरे यार, वो देख तेरा दोस्त सैयद आया है। वो बेचारा काम का बोझ का मारा, उसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक जिनकारा, और ये तू ही दे सकता है उसे, कोई और नहीं। वो देख सैयद आया है, देख वो देख सैयद आया है। अरे जा, सिगरेट दे। जल्दी जा। सैयद, अरे अम्मी ने बोला है जल्दी आने के लिए, इसे जाने दो। घर जाना है ना? हाँ यार। अरे अम्मी चले ने बोला जाना है यार, जल्दी थोड़ा आने बैठ के तो लिए। जा। अम्मी ने जल्दी बुलाया ना। अरे आना यार, चल। अरे नहीं यार, चले जाना यार, जल्दी चल ना, बुलाया है। चल। अरे नहीं यार, समझा कर। चले जाना यार। क्या हाल चाल है? अरे नहीं यार, समझा कर। क्या हाल चाल है? ठीक हूँ यार। नौकरी की तलाश में गए थे, इंटरव्यू हर रोज एक इंटरव्यू तलाश में गए थे, मिलता नहीं है यार, रोज एक इंटरव्यू नया। अरे यार, मिलता नहीं तुझे है यार, आज तक नौकरी नहीं मिली। अरे यार, शादी कब? तुझे आज तक नौकरी नहीं मिली। करेगा? शादी कब? पता नहीं यार। अच्छा सुन, पता नहीं यार। अच्छा सुन, एक बात बताऊं? वो असलम कह रहा था, बताओ। सामने वाली छत पे जो आइटम है उसके साथ तेरा टाका वाका मिला है। बात सही है? क्या बात सही है? बता ना यार, बचपन का दोस्त से इतना जलन, बचपन का दोस्त से इतना महारानी की तरह शर्मा रहा है। महारानी की तरह शर्मा रहा है। बता बता। इशारा तो कुछ ऐसा ही है मेरा। इशारा तो मतलब कुछ ऐसा ही शादी है वादी का मेरा। इरादा है क्या? मतलब शादी वादी का इरादा है क्या? नहीं यार, नहीं यार, उसके घर वाले चाहते ही नहीं, उसके घर वाले चाहते दूसरी शादी करे, दूसरी शादी करे, उसकी मासूम से मुस्कुराहट से किसी और का घर रोशन करे। ये साला जिंदगी भी अजीब है। छोकरी है, नौकरी नहीं है, नौकरी है तो छोकरी नहीं है। पता नहीं यार ये नौकरी आते आते छोकरी रहेगी भी या नहीं। झूठ मूठ की नौकरी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हाँ? खुद अपना भी दिमाग खाली कर रहा है और दोस्तों का भी कर रहा है। मेरे पास एक आइडिया सर जी, जो आपकी पूरी जिंदगी ना बदल के रख देगी। नहीं यार, अगर पकड़े गए तो पुलिस अगर पकड़ ली तो अभी तो वाट लग जाएगी। और अगर मुमताज को पता चल गया तो मुमताज क्या है? मुमताज में एक बार तू ये काम करेगा ना तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। काम खत्म करते ही ना सीधा दुबई। वो भी तेरे मुमताज के संग। यार तेरे मुमताज के संग। समझा? खाना पीना कोर्ट कचहरी, पासपोर्ट वीसा। अरे ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। पकड़े जाते हैं वो बेवकूफ। हम लोग हम लोग क्या बेवकूफ है? हम लोग इंटेलिजेंट है। ठीक है? अपना तुझे लंगोटिया अपना करीम याद है? अपना लंगोटिया यार हुआ करता था, याद है? वो आज दुबई में है, उसके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, उसके पास माँ है। अब ये मत पूछ भाई, उसके पास माँ है, तुझे चाहिए नहीं? उसके पास माँ भी है। चाहिए ना? तुझे चाहिए नहीं है सर? चाहिए ना? चाहिए ना? चाहिए ना? सही है। तो बस तूने कमिटमेंट की, अब मैं कमिटमेंट करता हूँ। तूने कमिटमेंट की, वो मैं दूंगा। अब मैं कमिटमेंट करता हूँ। मैंने जो एक बार तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा। अपनी भी नहीं क्योंकि मैंने जो एक बार कमिटमेंट की ना तो मैं खुद अपनी भी नहीं सुनता। वो सलमान भाई जैसा। अरे यार वो फिल्म है, वो सलमान भाई है, वो रील है, ये रियल लाइफ है। वो सलमान भाई है, वो हीरो है, हम जीरो है। जीरो तू जीरो है। जिंदगी है ना, तुझे हीरो बनाने का काम आज से मेरा। तेरी ये जिंदगी है ना, ये अपने हाथ में मैं संभाल लूंगा। ठीक है? तू बिल्कुल चिंता मत कर, जो होगा मैं संभाल लूंगा। ठीक है? चलता हूँ, कल मुश्ताक भाई के पास जाना है। चल, कल मैं तुझे लेने आऊंगा। ठीक है? कल मुश्ताक भाई के पास जाना है, कल मैं तुझे लेने आऊंगा। ठीक है? खुदा हाफिज।
लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। वाह, कश्मीर वाकई जन्नत है। खुदा ने बड़े ही लाड़ से पाला है इसे। काश काश हम इसे पूरा हासिल कर पाते। खैर कोई बात नहीं, हमारी जद्दोजहद जारी है। हम कश्मीर को हासिल करके रहेंगे, हिंदुस्तान के शिकंजे से इंशाअल्लाह। खान साहब, मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतना छोटा सा मास्टर और इतनी देर से वेट कर रहे हैं उनका। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं होता है। एक जमाने में ये हमारे उस्ताद रह चुके हैं। भले ही हम पाकिस्तान में रह रहे हो, लेकिन मुकम्मल आजाद कश्मीर की तालीम हमने इन्हीं से हासिल की है। यही वो शख्स है जिन्होंने अपनी फैमिली की परवाह किए बगैर इस मूवमेंट को जारी रखा। खैर अब कश्मीर को आजादी दिलाने में कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन सुना है इसी बात का मलाल है उन्हें, और यही बात उन्हें सता रही है। अगर वक्त के पहियों ने इनकी सोच को खोखला ना कर दिया हो तो ये हमारा साथ जरूर देंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है लियाकत?
क्या हाल है लियाकत? खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। और आपकी दुआएं, और आपकी दुआएं हैं। बहुत साल गुजर चुके हैं तुम्हें देखे लियाकत। जी मास्टर जी, जी मास्टर जी। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आजकल अखबारों में काफी चर्चा है तुम्हारे नाम की। पाकिस्तान में तो तुम काफी मशहूर हो गए हो। बहुत बुरा लगता है लियाकत कि हमारा एक अच्छा स्टूडेंट गलत रास्ते पर इतना आगे निकल गया है कि मकसद आजाद कश्मीर किनारे का मतलब ही कुछ गलत समझा है उसने। वो इतना आगे निकल चुका है कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी हमारी तुमसे मिलने की। बहुत ही डर महसूस कर रहा था मैं कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दो। मास्टर जी, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के लिए भले ही मास्टरमाइंड मुजाहिद हूं, और आपके लिए मैं वही लियाकत हूं जो एक जमाने में आपका स्टूडेंट हुआ करता था। मैं हमेशा से आपके उसूलों पर चलता रहा और इंशाअल्लाह आगे भी चलता रहूंगा। गलत है, ये गलत है लियाकत। अब हमें समझ आ चुका है कि हमारे उसूल गलत थे और हम भी पड़ोसी मुल्क की बातों में आकर अपने मुल्क से बेवफाई करना कभी भी सही नहीं होता है। नहीं, अब नहीं। बस यही एक छोटी सी बात समझने में हमने इतनी बड़ी देर कर दी। बस इसी बात का बुरा लगता है लियाकत। और इसी के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नहीं मास्टर जी, ना आपकी सोच गलत थी, ना आपकी कोशिश। इतनी जल्दी हार मान गए आप। मास्टर जी, आप थक गए हैं आप। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप कैसे बदल सकते हैं, वो भी तब जब आपकी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की है कि हरामजादों ने। ज़्यादती हो चुकी है लियाकत। बहुत बड़ी ज़्यादती हो चुकी है और मुझे इस बात का दुख उम्र भर रहेगा। मुझ पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और इस मुसीबत का मैं अज़ाला करके रहूंगा। न जाने लियाकत, न जाने और कितने बदनसीब बाप होंगे मेरी तरह, जिनकी बेटियों के साथ अस्मत रेज़ी जैसा घिनौना जुल्म किया गया होगा। और न जाने कितने वालिदीन आज भी अपने बेटों के इंतजार में सारों रो रहे होंगे जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है लियाकत कि उन सब वालिदैन को अपने हाथों में बंदूक उठा लेनी चाहिए। नहीं लियाकत, नहीं। मास्टर जी, आप हिंदुस्तान को अपना वतन मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे ना आपका कुछ भला होगा, ना ही कश्मीर का और ना ही हमारे मकसद का। मास्टर जी, आप एक बार हमारा साथ दीजिए और फिर देखिए आपके ख्वाबों की ताबीर यानी मुकम्मल आजाद कश्मीर, और हम इसे जन्नत बना देंगे। जन्नत। लियाकत, तुम कश्मीर को क्या जन्नत बनाओगे? अरे कश्मीर जन्नत है और जन्नत रहेगा इंशाअल्लाह। इस ज़मीन पर तो पहले से अल्लाह की रहमत है। बस ज़रूरत है इसे संवारने की। तुम जाओ लियाकत, तुम जाओ। देखिए मास्टर जी, हमारे हाई कमांड ने बड़ी उम्मीद के साथ हमें आपके पास भेजा है। आप सिर्फ एक बार हमारी मदद कीजिए और फिर देखिए अपने ख्वाबों की ताबीर यानी आजाद कश्मीर। नहीं लियाकत, अब और नहीं। हम तुम्हारी सोच का अब और साथ नहीं दे सकते। बहुत देर से ये अमन और सुकून हमारे नसीब में आया है। इसे ऐसे ही रहने दो लियाकत, इसे ऐसे ही रहने दो। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मास्टर जी तो बेवफा निकले। लगता है कि बुढ़ा सठिया गया है, कब्रिस्तान जाने के दिन आ गए हैं और वतन परस्ती की बातें कर रहा है। इनकी मदद से हम चीजें आसानी से मुंबई पहुंचा सकते थे। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अल्ताफ को इस काम के पीछे लगा दो और तुम खुद इस्लामाबाद चले आओ। जी अल्ताफ? लेकिन अल्ताफ तो इस काम के लिए बच्चा है। कुछ नहीं कर सकते लियाकत, हमको किसी न किसी पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा। जी जनाब, जैसी आपकी मर्जी, मैं वैसे ही करता हूँ। खुदा हाफिज। अरे ड्राइवर, 2 मिनट के लिए बाहर निकलो। लियाकत के रास्ते आसान नहीं थे और होगी भी कैसे। खुदा के खिलाफ जाकर अपने मकसद को अंजाम देना चाह रहा था वो। मास्टर जी के मना करने पर और हाई कमांड्स के बढ़ते हुए प्रेशर से लियाकत ने कोलकाता में धमाके करने के मंसूबों को तेजी दी और मुश्ताक को प्लानिंग करने के लिए कहा। अच्छा, पहले मेरा एक बात सुनो। आज सुबह लियाकत भाई का कॉल आया था बारामूला से। वहां पे तो काम जोरों से चल रहा है और कलकत्ता हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ का काम तो जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। लड़कों का इंतजाम हुआ कि नहीं? भाईजान हो तो रहा है, पर कोई काम करने को तैयार ही नहीं। एक एक के पीछे भाईजान पूछ कड़ा कुत्तों की तरह घूमना पड़ रहा है, फिर भी कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। वो आजकल अपने कौम में भी वो पढ़े लिखों की जो संख्या है ना, ज्यादा होने के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है भाईजान। तुम तो ईद का दावत दे रहे हो कि तुम्हारे कहने पर आदमी फटाफट आ जाएगा। इन सब कामों में बहुत मेहनत करना पड़ती है, काफी वक्त जाया होता है। अरे मैं तो तुम्हारे भरोसे पर बैठा हूं, कहीं जूते मत पड़वा देना।
इसमें आधी असली है और आधी नकली। असली वाले को बैंक में जमा कराओ और नकली वाले को अय्यासी में उड़ाओ। भाईजान मैं क्या बता रहा था ना कि अगर पूरी की पूरी असली होती ना भाईजान तो मजा आ जाता। क्यों नहीं? पूरी की पूरी असली तो नहीं, पूरी की पूरी नकली जरूर। क्या भाईजान आप भी ना मजाक करते हैं। भागते भूत की ना लंगोटी भाईजान। मिल जाएगा मिल जाएगा, असली नोट भी मिल जाएगा। पहले काम तो करो। जरूर जरूर। मैं क्या कह रहा था भाईजान कि वो मैंने एक बकरा फंसाया है। अपना दोस्त है, पढ़ाई लिखाई जानता है, कंप्यूटर में फास्ट है। वो ना एक लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है और उसी के चक्कर में वो हमारा यह काम करेगा। काम खत्म होगा, आप उसे कहीं फॉरेन में सेट करवा दीजिएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। जैसे मैं डेली फॉरेन हगने मूतने जाता हूँ। बात करते हो, इधर खुद की लगी है, तुम भी ना। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मैं ये बात इस लड़के की जुबान से सुनना चाहता हूँ। जी आपका काम हो जाएगा। वो आप जरा मुझे फॉरेन में सेटल करवा दीजिए। तुम फिक्र मत करो, हमारे बहुत पट्टे पहले से ही है वहां पे। हम अपने भाइयों को हिफाजत करना जानते हैं। अल्लाह मेहरबान, तो गधे पहलवान। पुलिस के जब डंडे पड़ते हैं ना, तब अल्लाह मेहरबान नहीं होता, दर्द होता है, सिर्फ दर्द। देख, तुझे मुश्ताक भाई से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो क्या सोचेंगे, हम चूतिया हैं। तो तुमने अल्लाह को बीच में क्यों लाया? अल्लाह ने तो नहीं कहा था ना कि बम फोड़ो, दंगे करो। तुम तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे तुम्हारी अल्लाह से तुम्हारी हर रोज मुलाकात होती है, हर रोज बात होती है तुम्हारी। बात करता है। अल्लाह ने तो नहीं कहा था मेरे अब्बू से 4-4 बच्चे पैदा करो। ये जो सब कर रहे हैं ना हम, खुद के फायदे के लिए, खुद के। अरे मेरी अम्मी को देख, पूरी जिंदगी में पालने के अलावा कोई काम ही नहीं किया है। अरे कभी पूरी रोटी नहीं खाया। यहां ना पहनने को कपड़ा है, खाने को रोटी है। बात करता है। ऊपर से इंग्लिश में बात करो तभी नौकरी मिलती, हिंदी में बात करो अनपढ़ और गंवार कहेंगे, गंवार। उर्दू में पता नहीं यार क्या क्या कहेंगे, क्या क्या। ऊपर से खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी है। मुझे देख, हिंदी उर्दू दोनों में फर्स्ट क्लास आया था, टॉप। क्या फायदा, संडास में झाड़ू मारने की नौकरी नहीं मिली। ऊपर से हम दोष करें, अल्लाह माफ करे। अरे अल्लाह भी तो थक जाएगा यार माफ करते करते। मैं तो सोचता हूं क्या बोलूं, तुम लोग का नाम ये राम रहीम चेंज कर देते यार, इब्राहिम जॉन पिंटू ये सब रख लेंगे। अरे कहीं कॉर्पोरेट बीपीओ में नौकरी मिल जाएगी। अरे यूएसए यूके का वीजा तो यूं आएगा, यूं यूं यूं। अबे तू अपनी भाषणबाजी बंद कर, ठीक है? तेरे इस भाषणबाजी से ना मैं पलटने वाला हूं, ना ये देश, ना ये सिस्टम। और उल्टा जितना जोर से तू भौंक रहा है ना, उतना जोर से भूख लगेगी, भूख। और भाषणबाजी से पेट नहीं भरने वाला, समझा? जाकर अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में जुड़ जा और बैठ जा धरना देके, ठीक है?
कम से कम तेरी माँ का रोटी तो बचेगा। फालतू की बात करता है साला चूतिया भग। अरे यार, दिल की भड़ास है यार, कहीं ना कहीं तो निकालनी ही पड़ती है, वरना अंदर ही अंदर भर जाएगी यार। यार देशभक्त हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ यार, समझा कर यार। पहले खुद के लिए कर, फिर तू इस देश के बारे में सोचना, ठीक है? यार गांधी जी भी ऐसा सोचते तो हमारा क्या होता यार? अबे मेरे मुन्ना भाई, तेरी जो ये भाषणबाजी है ना, लेक्चरबाजी, फालतू का चूतियापंती की बातचीत, ये आज नहीं खत्म होने वाला है। कल मैं जा रहा हूँ, मेरे संग चलेगा? हाँ कि ना? अबे यार, इतना क्यों सोच रहा है तू? तुझे चाहिए ना जो मैंने बताया, वो चाहिए ना? तो फिर इतना सोच क्यों रहा है? जिंदगी सेट हो जाएगी यार, यहाँ नहीं दुबई में जिंदगी सेट हो जाएगी। और तू तो मेरा शेर है यार, तू तो मेरा शेर है। मोला
मेरे मोरा मेरे मोरा। तेरे दर पे मांगे दुआएं तेरे दर पे मांगे दुआएं मुझ भिखारन को दे दे सजाएं मुझ भिखारन पे क्यों दे दे सजाएं उलझा हुआ है बाबरा जिया उलझा हुआ है बाबरा जिया। मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला। आशियाना जो तूने बनाया मेरे मौला आशियाना जो तूने बनाया मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। भैया जरा यहाँ पे रुकना, हम 2 मिनट में आए, 2 मिनट जल्दी में। आइएगा बाबू, यहाँ पार्किंग का बहुत झमेला है ना। हम आ रहे 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, कुछ नहीं होगा। आओ जल्दी आओ। हाँ
जिंदगी हर वक्त हमारा इम्तिहान लेती रहती है, या फिर यूं कहो कि जीने के लिए हमें हर वक्त इम्तिहान देना पड़ता है। एक गलत फैसला और आप कभी ना खत्म होने वाली खाई में गिरते चले जाते हो, जहां आपको ना कोई अपना मिलता है और ना ही कोई पराया। गलतियां करना हमारी फितरत में है, लेकिन उसे सुधारना हमारी समझदारी कहलाती है। महताब और मुश्ताक जैसे लोग आज भी अपने फ़ायदे और इंतकाम के लिए मासूमों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मैं एक 23-24 साल का लड़का उनके खिलाफ खड़ा हो पाता? क्या मैं पुलिस की मदद से उनके इरादों को नाकाम कर पाता? मुझे नहीं पता। उस समय जो सही लगा वही मैंने किया। आशियाना जो तूने बनाया